फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents the Indian vocabulary powered by vocab24 app. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि हमने प्री लॉन्चिंग ऑफर रखा था, वैसे ही अब आप लोगों के लिए पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी फ्रेंड्स, और इसी वजह से हम इसको वापस से लेके आए। अर्ली 2000 स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्रेंड्स 25% ऑफ अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं POST25। ओके, POST25। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शंस होंगे, बेसिक, प्रो और एडवांस के। सभी के अंदर कंटेंट है, जो क्वालिटी है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सभी कुछ सेम होगा फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो टाइम के अंदर है कि बेसिक को आप 3 महीने के लिए, प्रो को 6 महीने के लिए और एडवांस को 12 महीने के लिए आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में आपके पास एक ऐड पेन ड्राइव का ऑप्शन भी, वो ऐड करके आप 32 GB की पेन ड्राइव घर पे मंगवा के इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं अपना पहला वर्ड क्या है आज का। पहला वर्ड है ओवरटली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विदाउट कंसीलमेंट और सीक्रेसी, प्रत्यक्ष रूप से। और सिनोनिम है इसके ओपनली, विजिबली या फिर सीमिंगली, यानी कि कोई भी चीज जो कि आपके सामने नजर आ रही है, बिल्कुल ओपन है, ओके, विजिबल है, उसको अपन बोलते हैं ओवरटली। एंटोनिम्स है इसके सीक्रेटली, कोवर्टली या फिर फर्टिवली। यहाँ पे आपके लिए दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये 2 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सिंस द डिटेक्टिव इज एन ऑब्जर्वेंट फेलो, ही कैन इजीली नोटिस फैक्ट्स दैट आर नॉट ओवर्ट। यानी कि जो डिटेक्टिव था वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, इसीलिए उसने इजीली उन फैक्ट्स का पता लगा लिया जो कि नजर नहीं आ रहे थे, यानी कि जो ओवर्ट नहीं थे। नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड ओवर्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है, यानी कि कोई भी चीज जो कि विजिबल हो, और इसका ओरिजिन फ्रेंड लैटिन वर्ड से है ओवियर, जिसका मतलब होता है ओपन होना। देखते हैं अब इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट है, तो देखिए कोवर्ट और ओवर्ट कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट है, तो ओवर्ट यानी कि जो अपन ने बताई, अभी अपन ने बात ही करी, कोई भी चीज जो कि विजिबल है, प्रत्यक्ष है, आपके सामने बिल्कुल ओपन है, उसको अपन ओवर्ट कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोवर्ट, यानी कोई भी चीज जो कि सीक्रेट है, ओके, जो कि छिपी हुई है, उसको अपन कोवर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ओवर्ट और कवर्ट को अपन रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, और दोनों ही एक जैसे हैं। इससे आपको 2 फायदे हैं फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप याद करते हैं तो आपको 2 वर्ड याद हो रहे हैं। ओके, दोनों ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टैंड ऑफ। ये एक नाउन है जिसका मतलब है डेडलॉक बिटवीन 2 इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। गतिरोध या फिर रुकावट, यानी कि 2 चीजों के अंदर कभी कोई गतिरोध हो जाना, रुकावट हो जाना, उस डेडलॉक आ जाना, उसको अपन बोलते हैं स्टैंड ऑफ। सिनोनिम है इसके डेडलॉक, स्टेलमेट, इम्पैस, स्टैंड स्टिल या फिर डेड एंड, और एंटोनिम से ब्रेक थ्रू या फिर सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आफ्टर 2 hours ऑफ गेम दे हैड प्लेड टू 5-5 स्टैंड ऑफ, यानी कि 2 घंटे के बाद में वो उन्होंने कैसा गेम खेलने लग गए, 5-5 का स्टैंड ऑफ खेलने लग गए, यानी कि रुकावट आ गई वहां पे 5-5 पे। ओके, जब 5-5 यानी कि जो उनका स्कोर था। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। यूएन की वजह से स्टैंड ऑफ है, वरना इनको स्टैंड नहीं होने दें। तो देखिए कितना आसान है। ओके, कारगिल वॉर आपको याद होगी 47 की, उसके बाद में इंडिया ने पाकिस्तान को कई बार वॉर में हराया, ये फिर भी वो मानता नहीं है। तो देखिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस की वजह से हम कैसे हैं, स्टैंड ऑफ है, यानी कि रुकावट है। ओके, ये रुकावट है हमारे लिए, अदरवाइज हम उनको स्टैंड भी नहीं होने दे, यानी कि लड़ाई में हम उनको स्टैंड भी नहीं होने दे, किसको, पाकिस्तान को। ओके, तो इस तरीके से आप इसके रिलेट कर सकते हैं, स्टैंड को स्टैंड ऑफ से रिलेट कर सकते हैं कि यूएन की वजह से स्टैंड ऑफ है, रुकावट है, वरना हम इन्हें इनको स्टैंड भी नहीं होने दे, यानी कि इनको खड़ा भी नहीं होने दे। तो इस तरीके से आप स्टैंड ऑफ और स्टैंड को रिलेट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब है रुकावट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है आज का, मिडल। मिडल एक वर्ब है जिसका मतलब है ब्रिंग इनटू ए डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट, अव्यवस्थित करना, अस्त व्यस्त कर देना। तो मिडल का मतलब क्या है, कोई भी चीज को बिल्कुल ही डिसऑर्डर कर देना, डिसअरेंज कर देना, इधर उधर फैला देना, उसको अपन बोलते हैं मिडल। सिनोनिम है इसके कंफ्यूज, मिक्स अप, जंबल, जंबल अप, डिसअरेंज या फिर डिसऑर्गेनाइज, साथ में डिसऑर्डर, और एंटोनिम से अरेंज, अलाइन या फिर ऑर्डर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। बिकॉज जेन हैज नो कंप्यूटर स्किल शी हैज मैनेज टू मॉडल आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जेन के पास क्या है, कोई कंप्यूटर स्किल नहीं है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। और उसकी वर्ब फॉर्म से मडल, मडल्ड एंड मडल्ड, और उसका ओरिजिन फ्रेंड डच वर्ड से है, मिडिल डच, और उसका मतलब जो होता है वो होता है डबल इन मेड, और जिसका ओरिजिनल डच वर्ड है वो है मडलिन, जिसका मतलब है डबल इन मड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए मिडिल में आके मडल करते हैं, तो देखिए ये बच्चे हमेशा आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बच्चे होते हैं जो घर में बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो मिडिल में आके, यानी कि आप काम कर रहे हो, उसके बाद में ये मिडिल में आएंगे,
ओके आपके काम के बीच में आएंगे और सब कुछ मडल कर देंगे। तो मिडिल और मडल देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है और आप इस चीज़ को इजीली समझ भी सकते हैं क्योंकि आप छोटे थे तो शायद आपने भी ऐसा किया होगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मिडिल में आके मडल करते हैं। मडल यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना म्यूटिलेट। म्यूटिलेट एक वर्ब है जिसका मतलब है इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज ऑन। ओके अंग भंग करना, विकृत करना, तो किसी को बिल्कुल डैमेज पहुंचाना, डिसेबल कर देना, ओके उसको अपन बोलते हैं म्यूटिलेट। और उसके सिनोनिम है क्रिबल, डिसेबल, इनकैपेसिटेट, लेम या फिर म्याम। और एंटोनिम से क्योर, हील, रिहैबिलिटेट या फिर रेमेडी। सो आपके लिए दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके दो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम। नाउ लेट्स द एग्जांपल। इन्वेडर वेंट टू ग्रेट लेंथ टू म्यूटिलेट द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन अ टेम्पल वॉल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द डिस्प्ले। यानी कि इन्वेडर्स दे वो वेंट टू ग्रेट लेंथ, वो काफी ज्यादा लंबी दूरी पर चले विकृत करने के लिए। क्या? वो जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी जो कि मंदिर के अंदर थी, उन्होंने परमानेंटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स देखिए, म्यूटिलेट, म्यूटिलेटेड एंड म्यूटिलेटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या है? म्यूटिलेशन, यानी कि द इन्फ्लिक्शन ऑफ सीरियस डैमेज ऑन समथिंग। और इसका ओरिजिन फ्रेंड लैटिन वर्ड से म्यूटिलेट, यानी कि किसी चीज को खराब करना या फिर भंग कर देना, अंग भंग कर देना। अब देखते हैं इसके ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है, देखिए 1857 म्यूटिनी ने ब्रिटिशर्स को म्यूटिलेट कर दिया था। तो 1857 म्यूटिनी तो आपको याद होगी। ओके आप इसके लिए हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1857 आपको पता होगा आजादी की अपनी पहली लड़ाई ओके मंगल पांडे और इन सब के टाइम पे हुई थी। तो उस म्यूटिनी ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स को म्यूटिलेट कर दिया था। ओके यानी कि उनको अंग भंग कर दिया था, बिल्कुल विकृत कर दिया था, डिसेबल जैसा ही कर दिया था। ओके तो ये बहुत बड़ा डैमेज उनको पहुंचा था उस वाली लड़ाई के अंदर। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि 1857 म्यूटिनी ने ब्रिटिशर्स को म्यूटिलेट कर दिया था। तो म्यूटिलेट यानी कि बिल्कुल विकृत कर देना, डैमेज पहुंचाना। ओके तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके वर्ड आएगा, म्यूटिनी आएगा या म्यूटिलेट आएगा, तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे क्योंकि अपन ने इन दोनों को रिलेट कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट। ग्रेव, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गिविंग कॉज फॉर अलार्म, सीरियस या फिर गंभीर। तो जब आप बहुत गंभीर होते हो, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हो, ओके उसको अपन बोलते हैं ग्रेव। सिनोनिम देखिए इसके, सीरियस, अलार्मिंग, सोलमन, वेटी या फिर क्रिटिकल। और एंटोनिम से ट्रिवियल, फ्रिवोलस या फिर अनइम्पॉर्टेंट। सो यहाँ के लिए यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वायलेशन ऑफ कंपनी रूल्स इज अ ग्रेव मैटर, यानी कि जो ये वायलेशन आपने किया है कंपनी रूल्स का, ये बहुत ही गंभीर मैटर है। रिलेटेड वर्ड क्या है? ग्रेविली, यानी गंभीरता से। नाउ लेट्स से ट्रिक, देखिए बहुत आसान ट्रिक है। ग्रेवयार्ड पे सब ग्रेव रहते हैं, तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स जो ग्रेवयार्ड होता है, ओके जहाँ पे मरने के बाद आदमी को ले जाया जाता है, तो ग्रेवयार्ड पे सभी कैसे होते हैं? बहुत ही ग्रेव होते हैं, यानी कि बहुत ही गंभीर होते हैं। ओके तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए दोनों ही वर्ड कितने सिमिलर है। ये ग्रेवयार्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। ग्रेवयार्ड से जो आगे का वर्ड है उससे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो क्योंकि ग्रेवयार्ड पे लोग कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब होता है नॉइजी क्वेरल अबाउट समथिंग ट्रिवियल, झगड़ा या फिर टकरार। तो कभी भी आपके किसी से क्वेरल होती है, झगड़ा होता है, टकरार होती है, उसको अपन बोलते हैं स्क्वेबल। इसके सिनोनिम में क्यूरल, रो, आर्ग्यूमेंट, फाइट, कॉन्ट्रीटैम्स, अल्टरकेशन। और एंटोनिम से इसके ओरिजिनलिटी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। She decided to break up with her boyfriend after he felt the need to squabble every time she smiled at another man। यानी कि उसने क्या डिसाइड किया? फाइनली ब्रेकअप करने का डिसाइड किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बार बार पे झगड़ा होगा जब भी वो किसी दूसरे पर्सन को देख के स्माइल करेगी। अब इसके वर्ब फॉर्म से स्क्वेबल, स्क्वेबल्ड एंड स्क्वेबल। और इसके रिलेटेड वर्ड है स्क्वेबल, यानी कि क्वेरल, नॉइजी ओवर अ ट्रिवियल मैटर, छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई कर लेना। ओरिजिन एक स्वीडिश वर्ड होता है फ्रेंड्स, ओके वहां से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए क्वेबल करके स्क्वेबल करते हैं। तो देखिए क्वेबल यानी कि क्रिटिसाइज करना किसी को, किसी के काम को क्रिटिसाइज करने को अपन बोलते हैं ओके क्वेबल। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं? क्वेबल करके क्या होता है? स्क्वेबल करते हैं। स्क्वेबल यानी कि झगड़ा करते हैं। तो अगर जैसे कि इन्होंने इनके काम के ऊपर क्रिटिसाइज किया है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेबल और स्क्वेबल दोनों ही वर्ड को आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। ओके आज कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पे आपको एक नहीं दो वर्ड सीखने को मिल रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रांग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स आने वाले दिनों के अंदर। तो क्वेबल करके स्क्वेबल करते हैं। स्क्वेबल यानी कि झगड़ा और क्वेबल यानी कि क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना है कैमरेडियर। कैमरेडियर एक नाउन है जिसका मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। यानी कि जो आप दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, भाईचारा दिखाते हो, सौहार्द दिखाते हो, उसको अपन बोलते हैं कैमरेडियर। सिनोनिम है इसके देखिए फ्रेंडशिप,
कमरेडशिप, फेलोशिप, चैंपियनशिप या फिर ब्रदरहुड। और एंटोनिम्स है ग्लूम, डिसलाइक या फिर हेट। सो यहाँ पे आपके लिए सभी बहुत कॉमन वर्ड है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वैसे आप ओके ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द क्रिकेट प्लेयर्स हैड अ सेंस ऑफ कैमरेडियर विच मेड देम एन अनबीटेबल टीम। यानी जो क्रिकेट प्लेयर है उनके बीच में कैसा है, भाईचारे जैसा माहौल है, इसीलिए उनको अनबीटेबल टीम बना दिया गया है। ओके वो ऐसी टीम बन गई है। अब देखते हैं ओरिजिन, फ्रेंच वर्ड है कैमरेडियर जिसका मतलब है कैमरेड यानी कि भाईचारा। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। गिफ्ट में कैमरा देते हैं और डियर को कैमरेडियर कर दिखाते हैं। तो अगर आप किसी दोस्त को कैमरा देते हो जो कि आपका डियर है तो आप क्या बोलोगे, गिफ्ट में कैमरा देते हैं, डियर को क्या दिखाते हैं, कैमरेडियर दिखाते हैं यानी कि भाईचारा दिखाते हैं। तो कैमरा वर्ड से ही देखिए आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पेपर में अगर ये गलती से वर्ड आ गया तो फ्रेंड्स कैमरा देखते ही आप याद कर लेंगे कि गिफ्ट, दोस्त को मैंने गिफ्ट में कैमरा दिया था तो मैं क्या दिखा रहा था, भाईचारा दिखा रहा था, इसीलिए मैंने वो कैमरा दिया था। तो कैमरेडियर आप वहां से इजीली याद कर लेंगे कि गिफ्ट में कैमरा देते हैं, डियर को कैमरेडियर दिखाते हैं यानी कि भाईचारा दिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना वीरी। वीरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब एग्जॉस्टेड इन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, विगर या फिर फ्रेशनेस, थकाऊ या फिर थकाने वाला। तो कभी भी आप बहुत थक जाते हैं, फ्रेश नहीं रह पाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं वीरी। सिनोनिम है इसके बोर्ड, एग्जॉस्टेड, टायरिंग या फिर प्रोस्टेट। और एंटोनिम्स है इसके एनर्जेटिक, फ्रेश या फिर इनविगरेटेड। सो यहाँ पे आपके लिए सभी इजी वर्ड है फ्रेंड्स। बाकी आप दिस यू कैन चेक आउट दिस वर्ड, ओके, प्रोस्टेट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आफ्टर द लॉन्ग रोड ट्रिप वी वर ऑल्सो वेरी वी फेल अस्लीप इन आवर क्लोथ। यानी कि जो लॉन्ग रोड ट्रिप थी उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम उन्हीं कपड़ों में सो गए जो हमने पहन रखे थे। अब देखते हैं इसका ओरिजिन फ्रेंड्स, फ्रॉम जर्मन। एक ये वर्ड जर्मन से ये वर्ड निकला है, विरैक करके एक वर्ड होता है जिनका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड। ओके अब देखते हैं इसकी ट्रिक। वरी करोगे तो बहुत जल्दी वेरी हो जाओगे। तो अगर आप फ्रेंड चिंता करोगे, टेंशन करोगे, वरी करोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। सिंपल सी बात है, जो लोग ज़्यादा वरी करते हैं वो बहुत जल्दी वीरी होते हैं। वीरी यानी कि थक जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कैलोरीज बर्न होती है और हंसने से ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है पर्सन। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है। तो अगर आप वरी करोगे तो बहुत जल्दी वीरी हो जाओगे। वीरी यानी कि थक जाओगे। तो वरी और वीरी वर्ड को अपन रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं फ्रेंड। दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं और दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। वरी करोगे तो बहुत जल्दी वेरी हो जाओगे, वीरी यानी कि थक जाओगे। कबल, कबल एक वर्ब है जिसका मतलब है रफली असेंबल और प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम अवेलेबल पार्ट्स और एलिमेंट्स, फिगरेटिव टू मेक और रिपेयर। मरम्मत करना, बनाना किसी चीज को, उसको अपन बोलते हैं कबल। सिनोनिम है इसके असेंबल, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, फैब्रिकेट, सिंथेसाइज या फिर अकम्प्लिश। और एंटोनिम्स है डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिवाइड या फिर रियून। So now let's see the example. The book was perfectly cobbled together from two separate stories. यानी जो बुक है वो perfectly उसको बनाया गया है दो सेपरेट स्टोरीज को मिलाकर। और उसके वर्ब फॉर्म से कबल, कबल्ड एंड कबल्ड। और उसकी ट्रिक है देखिए, बारिश में केबल को कबल करते हैं। तो बारिश होती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, केबल कलेक्शन चले जाता है तो केबल वाला क्या आता है, उसको आके कबल करता है, केबल को कबल करता है। कबल करता है यानी कि मरम्मत करता है, उसको सही करता है। ओके तो केबल और कबल इन दोनों को रिलेट करके अपन इसे याद कर सकते हैं कि बारिश में केबल को कबल करते हैं यानी कि उसकी मरम्मत करते हैं। और आज का अपना लास्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। ये वर्ड भी अपन कई बार कवर अप कर चुके हैं फ्रेंड्स और उम्मीद है थोड़ी देर बाद आप इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। रिकैल्सिट्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हैविंग एन ऑब्स्टेंटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिन। ओके तो यानी कि किसी भी अथॉरिटी की डिसिप्लिन नहीं मानना, अथॉरिटी को नेग्लेक्ट करना और मानहानि करना, अपने मन से काम करना, उसको अपन बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। सिनोनिम है इसके ऑब्स्टिनेट, रिकसेंट, इनसबमिसिव, वेवर्ड। और एंटोनिम्स है सबसर्विएंट या फिर ओबीडिएंट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आफ्टर द इकोनॉमी सॉट द प्रेसिडेंट फायर्ड हिज रिकैल्सिट्रेंट एडवाइजर्स। यानी कि जब इकोनॉमी नीचे चली गई तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, फायर कर दिया उन एडवाइजर्स को जो कि उल्टा काम करते थे यानी कि अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करते थे। और उसका ओरिजिन फ्रेंड लैटिन वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट का रिकैल्सिट्रियर। ओके इसका मतलब होता है स्टबबॉर्न, जिद्दी, डिसओबीडिएंट, जो बात नहीं मानते। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए बहुत आसान है। कॉल रेट हाई करके रिकैल्सिट्रेट करते हैं। तो कॉल रेट अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले क्या हो गया था, जियो आने से पहले फ्रेंड्स, कि सभी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सभी कंपनियों ने अपने कॉल रेट हाई कर दिए थे। ओके कॉल रेट हाई कर दिए थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, कॉल रेट हाई करके रिकैल्सिट्रेंट करते हैं। रिकैल्सिट्रेंट यानी कि अपने मन की चलाते हैं। ओके जो इनका मन किया वो कर देते हैं। तो इस तरीके से कॉल को कल CAL से अपन रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि कॉल रेट हाई करके रिकैल्सिट्रेंट करते हैं यानी कि अपने मन की करते हैं। सो फ्रेंड्स ये आज के अपने वोकैब थे और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे भी आप एग्जाम में कभी भी देखेंगे पाएंगे तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज आ जाएगा
कि आपने ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, उनका मतलब क्या है, अगर आप इसे एक बार भी रिवाइज करेंगे तो। सो फ्रेंड्स अभी डिस्कस करते हैं, अपने वापस से एक बार इन्हें देखते हैं समरी के तौर पे कि पहला अपना जो वर्ड था वो था ओवर्टली, यानी कि कोवर्ट को एंटीनम ओवर्ट है, यानी कि बहुत ही विजिबल है। यूएन की वजह से स्टैंड ऑफ है, वरना इनको स्टैंड नहीं होने दें। स्टैंड ऑफ यानी कि रुकावट। मिडिल में आके मडल करते हैं, यानी कि सब कुछ खराब करते हैं। 1857 म्यूटिनी ने ब्रिटिशर्स को म्यूटिलेट कर दिया था, यानी कि भंग कर दिया था। ग्रेवयार्ड पे सब ग्रेव रहते हैं, यानी कि गंभीर रहते हैं। क्वेबल करके स्क्वेबल करते हैं, क्वेबल का मतलब क्रिटिसाइज करना, स्क्वेबल का मतलब झगड़ा। गिफ्ट में कैमरा देते हैं, डियर को कैमरा डियर करते हैं, यानी कि भाईचारा दिखाते हैं। वरी करोगे तो बहुत जल्दी वीरी हो जाओगे, यानी कि थक जाओगे। बारिश में केबल को कबल करते हैं, यानी कि सही करते हैं। कॉल रेट हाई करके रिकैल्सिट्रेट करते हैं, यानी कि अपनी मन की करते हैं। सो फ्रेंड्स ये आज के अपने वोकैब्स और अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आपसे सिनोनिम पूछा था क्रीप का, ओके जो कि काफी लोगों ने सही आंसर दिया। वी आर वेरी हैप्पी विद इट कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। और यहाँ का जो सही आंसर है वो ए सही आंसर है, स्टील करना, किसी को बिन बताए कोई भी चीज ले जाने, ओके उसको अपन बोलते हैं क्रीप। और इससे जो मोस्ट जो क्लोज है वो स्टील ही है। बाकी आपके लिए सब आसान वर्ड्स हैं, इसमें कोई सब में कोई ऐसा खास नहीं है। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज भी हमने आपसे सिनोनिम पूछा है फ्रेंड, जो कि है अटैक्सी। ओके अटैक्सी आपका वर्ड है ATAXI और आपके सामने 4 ऑप्शंस है, डिलेमा, कामनेस, हेगेमनी या फिर डिसऑर्डर। एंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर आप सही गलत जैसा भी आंसर करते हैं ये आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि गलत करते हैं तो आप उस वर्ड को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में याद रख पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।